फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे। और बहुत ही बड़ा दिन है कल। और मैंने आज सुना सबको, और आपने बहुत ही जबरदस्त आपकी टीम को लेकर इनफैक्ट है ही है। आज हमारी टीम में भी, अगर आप सामने भी देखिए कैमरे पे और पीछे भी देखिए, तो सारे लोग जो जी बिजनेस में जो पावर है, विमेन्स पावर, वो गजब का है। और हम देखते हैं जब हम जाते हैं चैनल पे और जब शो करने जाते हैं बजट वाले दिन, या वो हमारे लिए क्या रहता है, मतलब गजब का दिन रहता है। एंड हेड्स ऑफ टू द विमेन बिहाइंड जी बिजनेस, और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड ओवरऑल सबके घरों में, और हमारे सबसे ज्यादा जो महिला दर्शक, और बहुत बढ़िया बात बोली, ट्रोलिंग कम होती है और वो लोग बहुत अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करते हैं। और काफी हस्बैंड वाइफ जब साथ आते हैं तो मैंने देखा कि जो विमेन का जो ग्रास्पिंग पावर रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टिंग, वो गजब है। सो हैट्स ऑफ टू देम एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं जो स्टॉक लाया हूं आज, थोड़ा कुणाल जी से मोटिवेटेड हूं मैं। जैसे टी शर्ट में मोटिवेटेड हुआ, वैसे कैम्स उन्होंने दिया, और सिमिलर कंपनी है के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब के फिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड देखिए, लाने का रीजन भी है, ये सारे स्टॉक्स मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, एमआईआईज वाले स्टॉक्स काफी करेक्ट हुए हैं। और करेक्ट होने के बाद ऐसे लेवल्स पे आ गए, अब जैसे ये अपने 100 वेमास के आसपास आ गया, जो 100 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये चले भी थे खूब, इनफैक्ट जबरदस्त मूव दिया पिछले अगर 1-1.5 साल में देखे तो ये सेक्टर ने जबरदस्त मूव दिया है। और रीजन भी था, मार्केट्स चल रहे थे, जबरदस्त फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा था इकोनॉमी में, और अभी भी होगा, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगा। जस्ट दैट कि थोड़ा ये ब्लिप आया और थोड़ी बहुत गिरावट आई है, तो आई थिंक इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। कल में सारे ही हम लोग सब चार्ट्स को और फंडामेंटल्स को एनालाइज कर रहे थे, तो ये सारे स्टॉक्स, भले वो एमसीएक्स हो, बीएसई हो, सब ऐसे लेवल्स पे आ गए हैं, दे आर अगेन एट माउथ वाटरिंग लेवल्स। और इवन कैम्स है या सीडीएसएल है, तो के फिनटेक मैं उसी तर्ज पे लाया, और ये भी इनफैक्ट ऊपर के लेवल से 1641 के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल्स पे आया। तो पहले तो मैं एक बार टारगेट देता हूं, 1090 का टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। और फंडामेंटल्स में अब एक बार बताता हूं क्या क्या है। देखिए, टेक ड्रिवन कंपनी है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, और कंपनी करती क्या क्या, इन्वेस्टर सोल्यूशन देती है, जहां पे मतलब अकाउंट सेटअप और ट्रांजैक्शन ओरिजिनेशन और ये सब, इश्यूअर सॉल्यूशंस, ग्लोबल बिजनेस के लिए डोमेस्टिक म्यूचुअल सर्विसेज देती है, जहां पे मॉर्गेज वगैरह की, और मार्केट लीडरशिप है। और इनफैक्ट अच्छा खासा इन्होंने मार्केट शेयर ले रखा है, अच्छे खासे जो इंडिया के म्यूचुअल फंड्स है उनको दिया। और अभी जो रिसेंटली एनएफओज आए, एनएफओ पे एनएफओ, एनएफओ पे एनएफओ, बहुत सारे एनएफओज को इन्होंने इनफैक्ट मैनेज किया है के फिनटेक ने। तो इनफैक्ट यही है कि आरटीएस सर्विसेज की एक अच्छी ट्रेडिशनल बिजनेस में है ही है, और अलग अलग बिजनेसेस और अलग अलग एसेट क्लासेस में और ज्योग्राफीज में ये लोग अपने आप को एक्सपैंड भी कर रहे हैं। सो आगे देखने को मिलेगा। रिजल्ट्स भी बेहतरीन थे, और म्यूचुअल फंड्स में अच्छी पेट जमाने के बाद अब दूसरे कॉर्पोरेट रजिस्ट्री सर्विसेज, इंटरनेशनल बिजनेस और ऑल्टरनेटिव्स, इनफैक्ट जो ऑल्टरनेटिव्स है, जो कि एआईएफ्स और दूसरे जो एसेट क्लासेस है, गिफ्ट सिटी में जो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, इन सब का भी बेनिफिशियरी ये कंपनी रहेगी। एनपीएस को लेकर भी कंपनी काफी काम कर रही है। सर्टेनली चैलेंजेस है एयूएम ग्रोथ को लेकर, जो मार्केट ऐसा रह जाता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में चीजें ठीक होगी। सो एक अच्छी कंपनी जो कि अच्छा खासा इंटरनेशनल एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रही है, और एमआईआई है। अब मैं इसके फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो मुझे 30 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़िया लगता है, 25 का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया लगता है। पिछले 3 सालों में प्रॉफिट की क्या अगर 80%, सेल्स की क्या अगर 20%, बट ये जरूरी नहीं है कि ऐसी ग्रोथ रहेगी, बट एट द सेम टाइम जिस लेवल पे आ गया और जो करेक्शन आया है, तो आई थिंक इट कैन बी ए गुड थिंग। और ये स्टॉक ऐसा नहीं कि मैं पहली बार जेम्स में रेकमेंड कर रहा हूं, बट हमारे पैनल में सब ने एक के बाद एक किया है, बट यही थोड़ा सा मैं लार्जर स्मॉल कैप्स की तरफ थोड़ा फोकस कर रहा था, मार्केट्स ऐसे हैं बोल के। बट 67 करोड़ के सामने 90 करोड़ का पैट था दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 को अगर हम कंपेयर करें। सो ओवरऑल एक अच्छी इनफैक्ट मार्जिन पे कंपनी बैठी हुई, 45% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी रहता है, टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे, हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए एफआईआईज, डीआईआईज तो सर्टेनली इसमें रहेंगे ही, और काफी इंटरनेशनल मतलब इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बहुत बड़ी है इनफैक्ट। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और आने वाले दिनों में ये स्टॉक भी अपने टारगेट्स अचीव कर सकता है। बट जो भी ले स्टॉक्स थोड़ा लंबा नजरिया के हिसाब से लें। ओके, लंबे नजरिए के लिहाज से यहाँ पर आप के फिनटेक में करें खरीदारी 1090 1090 के टारगेट के लिए। और